जिंदाबाद भाई भूपेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुत्र भूपेंद्र सिंह जिंदाबाद। ये सब लोग हमारे और सभी ग्रामवासियों और बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। इस बार 2.5 साल के लिए भूपेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष बने। आधा कार्यकाल मिला उन्हें लगभग, और लगभग 55 गांव इस वार्ड में आते हैं 10 नंबर में। और कोई सा भी गांव मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जिसमें 50 लाख से ऊपर का काम न किया हो। काम तो एक अलग बात है, एक काम किया दो काम किया। हमारी ग्राम पंचायत में भी इन्होंने लगभग 70 से 80 लाख रुपए का काम किया है। और आज से पहले सतीश आए, बड़ाना आए, जिन्हें कहाँ कहाँ के जिला पंचायत सदस्य बने, खादर वाले। एक खड़ंजे की ईंट भी इन गाँव में नहीं लगी हो तो कोई बताओ। तो सभी ग्रामवासियों और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, 650 वोट में से 600 वोट भूपेंद्र भाई के निकलने चाहिए इस गुल्लक में। जब इनका धन्यवाद और इनका कर्ज उतारेंगे अपन, और हम तन मन धन से भाई के साथ हैं। और एक बार भारत माता की जय और बोल दो, भारत माता की। सम्मानित ग्रामवासी, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, सभी को मेरे प्रणाम। और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए प्रधान जी का, कटपुरे वालों का, ग्रामवासियों का, जिनका भी सहयोग इसमें है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं किसी का नाम लूँगा, किसी का नाम छूट जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगने का, क्योंकि सभी का सहयोग इसमें है। छोटा सा गांव है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, इसलिए आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और पिछली बार मतलब अध्यक्ष बनने से बाद आया तो मैं कई बार उनकी शादी में मिलने बहुत बार हुआ, सबसे रोज होता रहता है। लेकिन बैठ के जो बात हो रही है, जैसे आज हो रही है, ऐसे पहले अध्यक्ष बनने से बात नहीं हुई। एक बार आया था मैं गांव में जब मीटिंग करने, जब सारे गांव में घूमे थे, लेकिन बैठ के बात ढंग से नहीं हुई थी। अब चुनाव का समय है और आपके बीच में मैं अपनी बात रखने और आपकी बात सुनने आया हूँ। आपका जो गांव है वो पूरे जाटों का गांव है, और जो भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे इस वार्ड से, सब जाट ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जाट बहुल्य क्षेत्र है जहाँ से वार्ड नंबर 10 का चुनाव होना है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात आपके बीच में रखना आया हूँ, क्योंकि जो भी आएगा जाट ही आएगा, जाट समाज से आएगा। आपके बीच में आएगा, अपनी रिश्तेदारी बताएगा, यारी बताएगा, साथ पड़ा हुआ हूँ ये बताएगा। कभी 20 साल से फोन नहीं आया, फोन आएगा। तो नए नए रिश्ते जो हर 5 साल में निकलते हैं और 5 साल बाद 2 महीने में खत्म हो जाते हैं, ऐसे नए नए रिश्ते जो चुनाव में निकलते हैं, उन चुनावी रिश्तों का समय आ गया है। वो आपके बीच में आएंगे और चुनावी रिश्ते बनाएंगे। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछना आया हूँ, कहना आया हूँ, निवेदन करना आया हूँ कि आप मेरे घर का गांव हैं, और कोई जो भी व्यक्ति मेरे पास गया इन 5 सालों में, सबसे पहले आपने मुझे यहाँ से वोट दे के मेंबर बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कटपुरा और ककराला दोनों गांव से, यही मुझे लगे एक जगह पोलिंग होया था, और ये दोनों गांव से मैं जीता, आपके वोट से जीता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर एक और बात मैं कहूँगा, क्योंकि आपसे जो मैं दिल की बात में कोई भाषण देने नहीं आया, मैं शहरी सच्ची सच्ची बात कहना आया हूँ और आपसे पूछना आया हूँ। क्योंकि मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे बताओ, और जो कोई आपसे मैं निवेदन करूँगा या कुछ मांगूंगा अपने लिए, तो मैं भी खुल के मांगूंगा और आप मुझे खुल के बताओ। आप सब लोग, पूरा गांव क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति, ग्राम प्रधान सम्मानित क्षेत्र के यहाँ उपस्थित हैं। आपने देखा, आप वोट देते चले आओ। अभी प्रधान जी ने बताया कि इतना काम हमारी ग्राम पंचायत में हुआ। आपने जब से देश आजाद हुआ है, जब से आप जिला पंचायत सदस्य बनाते चले आ रहे हो, मैं और नेताओं की बात इसलिए नहीं कहूँगा, पता नहीं किसे बुरी लग जाए, तो मैं जिला पंचायत के कार्यकाल की बात करूँगा। जिला पंचायत का वोट ऐसा होता था कि प्रधान जी के वोट डल रहे हैं या बीडीसी के वोट डल रहे हैं, बोले एक पर्चा और साथ में है, इसे किसे दे दें, एक मोहर इसे मार दो कि ये आएगा लौट के
या नहीं आएगा, इससे काम कभी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबको आए थे प्रधानी का वोट डालना है, एक ठप्पा इसके मार दो। जिससे जो जागरूक आदमी एजेंट बना खड़ा होता था वो एक शब्द बोल देता था, उस पर वो ठप्पा मार देते थे और जिला पंचायत के मेंबर ऐसे बन जाते थे। लेकिन ये वार्ड ऐसा है, यहाँ जनपद का सबसे जो चुनाव कहते हैं, जिस असली चुनाव होता है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो अपने क्षेत्र में या जिला पंचायत का चुनाव हो, ऐसे चुनाव हो जाते हैं कि बहुत जोर शोर से यहाँ प्रत्याशी लड़ते हैं। तो लड़े कोई भी, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जब आपके गांव में आप जब से लेकर वोट देते चले आ रहे हो, जब से देश आजाद हुआ है, जिला पंचायत की ईंट आपके गांव में किसी ने नहीं लगाई। आपके सहयोग से, आशीर्वाद से हम मेंबर बने। वो गंगा मैया की ऐसी कृपा हुई, भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि मुझे भी नहीं पता था, रात को भी नहीं पता था, ऐसे समीकरण भगवान ने बनाए कि हम 3 साल के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी हमें मिली। तो मैंने 3 साल के अंदर ये पूरा कोशिश करी कि कोई गांव जहां से मुझे वोट मिला है नहीं मिला, लेकिन जो मेरे क्षेत्र का गांव है, जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, वो प्रत्येक उपेक्षित गांव जहां विकास नहीं हुआ, मैंने पूरे गांव में विकास करने का काम करा। और जितने वार्ड नंबर 10 में गांव पड़ते हैं, कोई गांव जिला पंचायत का ऐसा नहीं है या 10, 20, 50 लाख या करोड़ रुपए ना लगे हुए, पूरे के गांव सीसी रोड पड़े हैं। तो जब आप वोट देते चले आ रहे हो, किसी ने आपकी नहीं सुनी, आपने सांसद बनाए, विधायक बनाए, इतने नेता आपके बीच में झूठे वादे करके गए। 5 साल पहले जो आपके गांव की तस्वीर थी वो क्या थी, और आज 5 साल बीते हैं तो अब आपके गांव की तस्वीर क्या है? आपको कुछ बदलाव नजर आया या नहीं आया? अगर ये इतने साल जो पीछे बीते हैं, 5 साल से पिछले साल जो बसपा की सरकार रही हो या समाजवादी की सरकार रही हो, तो वोट तो आपने भी सबने दिए ही है पहले की सरकारों को। वोट तो हम देंगे ही, आपसे आपका ही वोट है। आप गलत जगह भी डाल सकते हैं और सही जगह भी डाल सकते हैं। आपको नेता चुनना है, अच्छा चुनना है या बुरा चुनना है, ये आपको मत है। कोई अधिकारी होता है, ये विद्यालय है, यहाँ अध्यापक होंगे या और नौकरियों में, सभी ने सरकारी नौकरियों में है लोग, वो 60-60 साल 62 साल जिसकी एक बार नौकरी लग गई, वो एक परीक्षा देकर नौकरी 60-62 साल आराम से करता है, उसे कोई परीक्षा दोबारा देने की जरूरत नहीं है। दरोगा जी बैठे हैं, रिटायर हो गए हैं। लेकिन एक नेतागिरी, राजनीति और जनप्रतिनिधि चुनना एक ऐसा हिसाब है कि संविधान का नियम है कि हर 5 साल में यहाँ चुनाव होते हैं और जो जिस पद पर बैठता है 5 साल बाद उसका पद समाप्त होकर और नए सिरे से चुनाव होते हैं और आपको फिर मौका मिलता है। अब हमारी परीक्षा का समय आया है कि हमने 5 साल में आपके गांव में, अपने क्षेत्र में, आपके बीच में कुछ करा है या नहीं करा। आप मुझसे संतुष्ट कितने हो या कितने नहीं हो। मैं आपकी ब्याह शादी में कहीं आया हूँ जो मेरे कार्ड देने गया या नहीं आया, इसके सुख दुख में मैं शामिल हुआ हूँ या नहीं हुआ, तो ये आपको निर्णय करना है। अब निर्णय करने का समय आ गया है, क्योंकि अब नए नेता आएंगे, अपने पोस्टर चिपकाएंगे, 2 महीने के लिए टूर समझ के आएंगे कि 2 महीने ही तो है, 1-2 महीना घूम लेते हैं, जीतेंगे के बाद। तो आपको ये देखना है कि लगातार 5 साल आपके बीच में कौन रहा। मुझे इतना समय राजनीति में हो गया, प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक का सफर तय किया और आपके बीच में मैं लगातार हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैं आपके बीच में बैठा हूँ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हर गांव में जाकर मैं यही बात कहता हूँ कि कोई ये आरोप लगा दे कि मैंने नौकरी के नाम पे, ट्रांसफर के नाम पे, किसी काम के नाम पे, किसी 1 रुपए का कोई मैंने कही हो कि तेरा ये काम करवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दे, तो आप बता सकते हो, मेरे सामने कह सकते हो। तो आपके बीच में रहना, मैं आपके किसान परिवार से ही हैं, मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं आपके बीच में, हम आपके बीच से निकल के गए हैं कि ऐसा नहीं है कि ऊपर से आए हैं। जो ऊपर से आते हैं उन पर तो उल्टे सीधे काम कर धन की दौलत होती है, लेकिन मैंने ईमानदारी से आपके बीच में रह के जो भी पद मिला, चाहे ग्राम प्रधानी का मिला या जिला पंचायत सदस्य का मिला या जिला पंचायत अध्यक्ष का मिला, आपके बीच में ईमानदारी से काम करा और आपको अपना बनाने का भरकर प्रयास करा। तो अब आपको निर्णय करना है कि आप उससे कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं हैं। एक बात होती है, इस पद का महत्व इस बात से और ज्यादा है, यहाँ जिला पंचायत और भी पूरे प्रदेश में है, देश में है,
लेकिन अमरोहा जिला पंचायत अध्यक्ष का महत्व, जिला पंचायत का महत्व इस वजह से ज्यादा है क्या गंगा मैया के पावन तट पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है। और वो जहाँ तक लोग कहते हैं, जहाँ तक कहावत है कि जाटों का मेला एक ही मेला है, वहाँ जाट ज्यादा संख्या में जाते हैं। तो आप अगर आपका अध्यक्ष वहाँ बैठा होता है तो जब आपका ट्रैक्टर जाता है तो आपका भी सीना जोड़ा होता है कि हमारी व्यवस्था है। तो ये सम्मान आपका बना रहे और हम सब आपके बीच में बने रहें। तो एक तो होता है वोट देना। आपके गांव में लगभग 22 लाख के काम तो आपके गांव में जिला पंचायत द्वारा और पीडब्ल्यू द्वारा अलग। और आपके कटपुरा से जो रोड पड़ी थी हासमपुर से, मैंने कई बार जिला पंचायत में मुझसे बार बार लोग कहते थे, उस पर भी वो डामर हो गया है कटपुरे तक। और हासमपुर तक एक डामर जो कटपुरा चौराहे से हासमपुर की तरफ था उसका भी टेंडर निकल गया, थोड़ा टुकड़ा है 10 लाख से, उस पर भी डामर होगा। और लंबिया से लेकर सैदपुर तक इसका भी टेंडर निकल गया, इस पर भी डामर रोड होगी। तो ये सब काम आपके बीच में होने वाले हैं जो अब नए टेंडर हुए हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक एक कीमती वोट है आपका, अब बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप अब नेता हैं, ये कहते हैं कि वो बहुत दबंग नेता थी, महबूब अली बहुत साल से जीत रहे भाई। दबंग तो आप बनाओगे जब आप हर 5 साल बाद नेता बदलोगे, तो नेता काम कहां से करेगा। वो तो ये सोचेगा 5 साल के लिए आया हूं, मुझसे बाजी ये कहते हैं कि ये मत समझना तुम्हें काम करे तो जीत जाओगे। इलेक्शन होता तो मतलब इलेक्शन होता है, मुझे पता है, लेकिन काम भी तो बोलता है। जिस आम का आप सुविधा ले रहे हैं, जिसके लिए आपने वोट दिया था, आपने वोट किस लिए देता है कि मैं वोट दूं, मुझे मेरे गांव में काम हो, और जहां मैं खड़ा हूं सुख में दुख में वो नेता मेरे घर आया मुझे पूरा सम्मान दे, जहां मैं मुझे मेरी राजी खुशी बूझे और मेरा सम्मान दे, मेरा साथ दे, कहीं परेशानी हो तो मेरे साथ खड़ा हो भाई, इसलिए तो वोट देते हैं। तो जब मेरे किसी कार्य में कोई मैंने कमी पिछले वर्षों में नहीं छोड़ी, सदा आपके बीच में खड़ा रहा, जो काम आपने बताया उसे पूरा करके दिया। आज आपका गांव 1-2 रास्ता और बचा, अन्य आपके गांव में फिर काम की कोई जरूरत नहीं रहेगी, पूरा गांव सीसी हो जाएगा। लगभग आपकी ग्राम पंचायत में कितना गारा रहता था वहाँ हासमपुर में बैंक के सामने, वहां भी सारे में सीसी रोड बनाई, मतलब 80 लाख रुपए, अभी प्रधान जी बताया 80 लाख रुपए की लागत से आपकी ग्राम पंचायत में, गली ग्राम पंचायत में काम हुआ। पूरा कटपुरे में सीसी रोड सारे में, आपके यहाँ हासमपुर में, लम्हिया में, सभी जगह जहां आप देखेंगे जिला पंचायत के बोर्ड दिखाई देंगे। वही पहले पैसा इतना ही आता था जिला पंचायत में, अध्यक्ष भी पहले बनते थे, पहली बार कोई नई व्यवस्था लागू नहीं हुई है, लेकिन जो आधा पैसा होता था वो अब महबूब बांट लेता था, और जो आधा पैसा बचता था उसे कमाल अख्तर बांट लेता था, और तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आता था। ये गांव उपेक्षित थे, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। आज आपकी सरकार है, आपका नेता है, हाथ पकड़ के काम करवा लोगे, कोई रिश्तेदार बताएगा, कोई भाई बताएगा, कोई साथ पढ़े हुआ बताएगा, सबसे संबंध है, सीधा संबंध है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, सीधे आओ, सीधे काम कराओ। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं इन सब बातों से कहने से बाद, अब चुनाव का समय है, तरह तरह की बात लोग आपके बीच में आए कहेंगे, लेकिन जब मैंने काम भी किया है और सम्मान भी किया है और आपका मान सम्मान बढ़ाने काम किया है, तो मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ हैं, यहाँ से भूपेंद्र समझ के यहाँ से निकलें और ये सोचे कि चुनाव भूपेंद्र नहीं लड़ रहा, हम लड़ रहे हैं। मैं अपनी बात कह के चला जाऊंगा, फिर दूसरा नेता आ जाएगा 2 दिन बाद। लेकिन आपको ही करना है कि जहां 4 लोग बैठे हैं, डेयरी पे बैठे हैं, खेत में बैठे हैं, ब्याह है, शादी है, सुख है, दुख है, अगर कहीं राजनीति की चर्चा चलती है, तो अगर मैंने काम किए हैं, आपका सम्मान किया है, आपका मान सम्मान बढ़ाया है, तो आपको ये बात रखनी चाहिए कि हाँ, हम भूपेंद्र के साथ है, विकास के नाम पे साथ है, सम्मान के नाम पे साथ है, हमारा भाई है, हमारा बालक है, हमारी साथ पड़ा है, हमारा रिश्ता, कुछ भी सम्मान सबसे है, कुछ ना कुछ है। तो मैं चाहूंगा कि सब जाट बहुल्य गांव है, यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए कि जाट का बच्चा बच्चा भूपेंद्र की साथ है, और जो भी लड़ाई भूपेंद्र लड़ेगा चुनाव की, चाहे जिला पंचायत सदस्य की लड़ाई या अध्यक्ष की लड़ाई, हम कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हैं। नेता बरादरी बनाती है, पहले जिसकी साथ तुम खड़े हो वही तो नेता है। मैं पद पे कितने बड़े पहुंच जाऊं, अगर मेरे पीछे भीड़ नहीं है तो नेता नहीं है। नेता आप लोग बनाते हो, जिसकी एक आवाज पर लाखों हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, वही नेता होता है। बिना पद के भी लोग नेता होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज मेरी आवाज के साथ जुड़े, आपका साथ मुझे मिले, आप कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में मेरा साथ दें, और मेरे चुनाव को चुनाव ना समझ के अपना चुनाव मानते हुए एक एक वोट
जो भी निशान होगा उस समय उसे देने का काम करें। और आप अपने गांव में भी सही और दूसरे गांव में भी देने का काम करें। पहले मैं आपसे बताता हूं आपके गांव में वोट कितने मिले। इतना संघर्ष मैंने करके यहां पहुंचा, आप सब जानते हैं। पहले जिला पंचायत सदस्य का वोट जब मैं मांगने आया तो बीच में आए गए एक नेताजी, वो आप सब जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो सब ये जाट बहुल्य क्षेत्र, तो उस नेताजी ने कैसा सोच लिया कि वो तुम्हारे क्षेत्र से जीत जाएंगे, अपनों में फूट है जभी तो क्यों जी। उसने यही वार्ड नंबर क्यों चुना लड़ने के लिए, क्योंकि हमें कुछ कमी है जभी तो। अगर हम सब एकजुट हों कि हम तो अपने के साथ हैं, तो दूसरा वाला आपके बीच में घुस जाएगा वाला। तो मैं चाहूंगा कि पिछली गलती ना दोहराते हुए उसने लड़ने की कोशिश करी और आपके बीच में अपनी बात रखी। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, क्या भूपेंद्र तो मेंबर तो बनूंगा, वो तो अध्यक्ष बनूंगा, उस पर बहुत पैसे हैं। तो अब मैं आपके बीच में खड़ा हूं, चाहे हम पे कुछ है या नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से अध्यक्ष बनकर आपके बीच में आए या नहीं आए, तो अपने को बनाओ, अपने की बढ़ाई करो, अपने के लिए लड़ो, अपने के लिए बोलो। दूसरों के पीछे घूमोगे ना तुम्हारी पहचान। वो तो बाहर से आते हैं, दिल्ली रहते हैं, ऐसे ऐसे नेता आते हैं 2-2 महीने, मतलब जिन्हें रहने का टाइम नहीं, किसी का आने का टाइम नहीं, सुख दुख में जाने के लिए टाइम नहीं, 2 महीने में चुनाव भी लड़ना आएंगे, वैसे दिल्ली में रहेंगे और आपके बीच में वोट मांग आएंगे और आप उनकी हवा में बह जाएंगे और फिर गायब। तो मैं चाहता हूं मैं 24 घंटे आपके बीच में हूं, ना मैं दिल्ली में मकान, ना लखनऊ में मकान, ना मुरादाबाद में मकान। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और आपको एक नेता से और क्या चाहिए भाई। मैं आपसे नेतागिरी आपको दिखा रहा, घमंड आपको दिखा रहा, मैं कोई मेरी नमस्ते ले या ना ले, जब से मैं राजनीति में आपके बीच में हूं या नहीं भी था पहले, तो मेरा हाथ ऐसे खड़कता था नमस्कार के लिए, चाहे कोई नमस्ते नहीं देख रहा या नहीं देख रहा। शुरू में नहीं देखते तो मुझे शर्म भी आती थी, कितने नहीं भी धोखे थे, अब शर्म भी आनी बंद हो, कितने मंदिर राम राम जी। तो मैं तो आपके बीच में दिल खोल के बात करूं, नेतागिरी की बात मैं यहाँ करने नहीं आया, क्योंकि ये घर है, परिवार का गांव है, यहाँ से ही आवाज निकलनी चाहिए। आपका क्षेत्र इधर पर पड़ता है, धनौर क्षेत्र के आसपास पड़ता है, तो आपके गांव से, दोनों गांव से 100 वोटों से जीत मिली थी, तो पूरे जाट थे। और किसके सामने लड़ाई लड़के मैं आगे बढ़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। जो भी मेरे पास जाता था तो तू देव सामने लड़ेगा। तो ये बातें सब खत्म हो गई। जब इसका आशीर्वाद भगवान पर होता है, वो आगे बढ़ता है, तो आपके आशीर्वाद के बिना भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वोट तो आपको डालना। तो अपने को बनाओ, अपने को आगे बढ़ाओ। जब उसके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़े रहोगे, उसकी बात में अपनी बात लगाओगे कि सही बोल रहा, सच बोल रहा, भूपेंद्र के साथ है, तो आगे भी उसे बात रखने का मौका मिलेगा। और जब इसी वार्ड में मुझे रिझाए रखोगे आप अपने बीच में ही कि आ जाएगी, आप दूसरा आ गया था भूपेंद्र फिर बुलाओ, आप घर घर जाएंगे, पैर छुएंगे, वोट दे दो, गाड़ी भेजेंगे, बैठा के ले जाएंगे, फिर शाम को छोड़ के भी जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई बुजुर्ग हमारे ऐसे भी होते हैं कि आया नया प्रत्याशी, उसका कोई मतलब नहीं है, विकास से मतलब ना, कभी आपके बीच में आया ना कुछ आया, और उसने उसके पैर छू लिए, बोले मैंने तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो अपना उन्हें दूंगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को भी दे दो, ये इतनी मेहनत से 5 साल आपके बीच में हम अपनी परीक्षा देने के लिए आए हैं, आपके बीच में काम कर रहे हैं, आपके सुख दुख में आ रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, और आपने एक दिन कोई नहीं आया और उसे ही दे दिया एक बारी में। तो हम तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, वोट बहुत कीमती है और आपको एक एक वोट की कीमत मानते हुए पूरा गांव एकजुट होके मेरा साथ दे और अन्य गांव में भी मेरी बात रखे। और जो मुझसे कोई कमी हुई है तो मुझसे कह सकता है खड़े होकर, उसे मैं दूर करने का पूरा काम करूंगा। और अभी जो एक DPRC होती है, जिला पंचायत सोच सेंटर, एक जनपद बनाया था, 2.5 करोड़ की लागत से वो बनना था। उस समाजवादी की जब सरकार थी तो महवली ने उसे अपनी विधानसभा में पास करवा दिया। धनौरी मीर हीर कोई गांव पड़ता है वहाँ, मैंने उसे कैंसिल करवाया। और जो मझोला गांव पड़ता है आपके पास में ही, गजोले के पास में, वहां से हटाकर मझोला गांव में उसकी स्वीकृति करवाई और उसका टेंडर निकल गया। 2.5 लाख करोड़ की बिल्डिंग वो यहाँ आपके यहाँ बनेगी। आपका अमरोहा, अगर मैं अध्यक्ष ना होता तो आप अमरोहा उस काम के लिए जाया करते। जो भी कोई बड़ी मीटिंग हो करती, अधिकारी लो या कोई नेता लो,
या कोई समीक्षा बैठक हो, तो इतना बड़ा काम 2.5 करोड़ का वो आपके यहाँ होगा, उसकी जल्दी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी, टेंडर हो चुका है। वो जो बड़े बड़े काम अभी 1 महीने पहले जिसके टेंडर हुए हैं, अनुबंध हो गए हैं, एक झनकपुरी गांव पड़ता हाईवे पे, झनकपुरी से लेकर बागलपुर माफी तक 40 लाख का टेंडर हो गया। खंजा है टूटा फूटा, उस पर भी डामर रोड बनेगी। खेड़ की बूढ़ गांव आपने देखा है और बावनपुरा देखा है। खेड़ की बूढ़ से बावनपुर तक टूटा फूटा खलंजा, उससे भी 40 लाख के डामर रोड का टेंडर हो गया है। लमिया से मैं बोल रहा था, अभी लमिया से लेकर सैदपुर तक 40 लाख का टेंडर उसका भी हो गया, उस पर भी डामर रोड होगी। सदरपुर गांव पड़ता, सदरपुर से लेकर धनौरी तक 80 लाख का टेंडर हो गया है, उस पर 80 लाख का डामर रोड होगी। चौकपुरी गांव पड़ता आपका, चौकपुरी से लेकर नगला माफी तक 25 लाख से डामर रोड होगी। लमिया रोड जो है, इससे ततारपुर गांव पड़ता, इसका टेंडर हो गया, पूरे गांव तक डामर रोड होगी। पूरे गांव में हयातपुर की तरफ सीसी रोड होगी। रायपुर गांव पड़ता, पूरे गांव में सीसी रोड हो गया। देरी की तरफ 40 लाख का टेंडर हो गया, उसमें भी सीसी रोड और डामर होगा। वारसाबाद से लेकर नगला माफी तक गरोले से तरफ रास्ता आता 85 लाख का टेंडर हो गया है, इस पे भी 85 लाख से डामर रोड का काम होगा। कटपुरा चौराहे से लेकर हातमपुर की तरफ 10 लाख का कुछ टुकड़ा है छोटा सा, उस पर डामर रोड का काम होगा। महेसरा गांव पड़ता, महेसरे से लेकर गदापुर के फाटक तक रेलवे लाइन के साथ साथ, ये अपने वो काम बता रहे हूं मैं जो अपने वार्ड के हैं, बस जो अभी हुए हैं, जिन पर काम शुरू हो गया है। महेसर लेक गदापुर फाटक तक 1 करोड़ की लागत से टेंडर हुई है, उसको सड़क बननी शुरू हो गई है। गदापुर फाटक से दरियापुर तक 25 लाख से डामर रोड का काम शुरू हो गया है। मुबारकपुर से आरकपुर की ओर एक टूटा खलंजा है, 15 लाख का काम उस पर भी होगा। हैवतपुर के प्रधान जी बैठे हैं, हैवतपुर से लेकर बांसली तक 32 लाख से उस पर भी डामर रोड का काम होगा। नेहा पब्लिक स्कूल पड़ता है लमिया रोड पे, मेहमदी के पास। नेहा पब्लिक स्कूल से लखमिया तक भुवनेश गिरी जी बैठे हैं, इनके गांव तक 45 लाख से डामर रोड होगी, और इसका काम शुरू हो गया। और मोगा होटल से लेकर सदरपुर तक 8 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना ने सड़क मैंने पास करवाई। ये सड़क सांसदों के प्रस्ताव पर पास होती है, लेकिन जहां विपक्ष के सांसद हैं वहां लखनऊ से लेटर आया कि ये सड़कें हैं 35-36, इनमें ये बताओ इस साल में कौन सी सड़क बननी है। तो 16वें नंबर पे नाम था सदरपुर का, कि 16वें नंबर पर सदरपुर है। मैंने उस सदरपुर से कही बन गया, एक सड़क अगर बननी है तो सदरपुर यहाँ से मोगा होटल से हाईवे से और सदरपुर तक 8 जो लागत से ये सड़क बनाओ, तो लेटर में लिखूं तो उन्हें कि हमने एक सड़क बनानी, इसके लिख दो। तो मैंने उसे लेटर लिखा और इतनी चौड़ी सड़क बन गया पूरे गांव में। सदरपुर तक सीसी रोड, पूरा गांव सदरपुर सीसी, और वहां तक चौड़ी सड़क बन गया। 8 करोड़ की लागत से वो काम मैंने करवाया। ये काम तो अभी के काम है जो फिलहाल अभी निकले हैं, इन पे काम चल रहा है। उससे पहले लगभग 25 करोड़ के काम मैंने अपने अपने वार्ड में, इस जिला पंचायत में, जिला पंचायत द्वारा करे। जब से देश आजाद हुआ है, आप कहीं घूम कर देख लेना, जितने बोर्ड आपको जिला पंचायत के दिखाई देंगे, इतने कभी पिछले सालों में कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरी बुराई कोई वही कर सकता है जो पर्सनली राजनीतिक आदमी हो, जिसे दूसरी पार्टी की बात कहनी है, या पर्सनली वो मुझसे राजनीतिक ईर्ष्या रखता हो, तो वो तो बुराई करेगा। लेकिन मैंने कैसी कोई बिना किसी द्वेष भावना के जितने भी कच्चे रास्ते हैं अपने वार्ड में, जो खलंजे के हैं कच्चे हैं, टोटल रास्तों पे डामर के रोड के टेंडर निकाल दिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, इतना काम करने से बाद अगर क्षेत्र से आवाज ना निकले, जिले में आवाज ना पहुंचे, और बंटी भाई वाली बात, और सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत ना हो इस वार्ड से, तो फिर विकास का कोई मतलब नहीं रहता। फिर तो लोग यही सोचेंगे कि विकास में कोई दम नहीं होता। 5 साल मौज लो और 2 महीनों को पैसे लेकर आओ और दारू पिलाओ और चुनाव लड़ लो। तो आपको ये परिचय देना है, ये इस बार दिखा देना है कि वोट 2 महीने की उस पर नहीं मिलने के, 5 साल के कार्यकाल पे मिलेंगे। और जो हमारे बीच में 5 साल काम करे हैं, हमारे बीच में रहा है, हमारा सम्मान करा है, हमारे सुख दुख माया है, तो 2 महीने में वो सुख दुख खत्म नहीं होना। चाहे वो गांव में 10 चक्कर मार ले, और भूपेंद्र चाहे 2 चक्कर मारे, मैं भी गांव घर घूम सकता हूँ। ये मीटिंग मैंने इसलिए रखवाई, घूमने से क्या होता है, जब मेरे पास बताने को काम नहीं है तो मैं बताऊंगा क्या। जब मैं आपसे आज कह रहा हूं बताओ मैंने क्या नहीं करा, ये भी तो कह रहे हूं कि मैंने काम करे। वरना नेता मुंह छुपाते फिरते हैं, और आप स्कूल के बाहर खड़े होते बोले आ जाओ तो यहाँ बढ़ने पहले कि 5 साल पहले ये कह गया था और 5 साल पहले ये कह गया था। मैं हर नेता के साथ गांव में भी गया हूं, हर जगह वोट मांगे हैं,
लड़ाई लड़ने की नौबत आती थी, मुश्किल से नेता अपनी जान बचाता था। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जो क्षेत्र में घूम रहा हूं और सब मेरी बात सुनने हैं, क्योंकि मैंने काम किया है, आपके बीच में रहा हूं। अन्य नेता तो अपनी जान बचाता है, सोचता बस आपका माफ कर दो, आपका तुम्हारा नंबर इस गांव का आने वाला है। हर अगले गांव में यही कहता है कि बस आपका नंबर तुम्हारे गांव का जाएगा।